संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 24 अगस्त को अफगानिस्तान पर विशेष सत्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मान्यता से पहले तालिबान को मदद से इनकार किया। और किसने कहा तालिबान को शासन करने का मौका देना चाहिए? हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने विशेष सत्र बुलाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 24 अगस्त को विशेष सत्र का आयोजन करेगी। इसमें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा की जाएगी। यूएनएचआरसी की यह स्पेशल मीटिंग दुनिया के 90 देशों के अपील के बाद हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान अब IMF की सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाएगा। अफगानिस्तान तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किसी भी प्रकार की सहायता से वंचित रहेगा। तालिबान को दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, इसलिए उनके लिए बाहरी फंड पहुंचना मुश्किल होगा। अफगानिस्तान के पूर्व हालात को लेकर पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत को पहले ही तालिबान के साथ सार्वजनिक रूप से संवाद करना चाहिए था। नटवर सिंह ने कहा कि उनके मुताबिक अगर वो जिम्मेदार सरकार के रूप में काम करते हैं तो राजनयिक संबंध स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को लेकर कई देशों ने चिंता जताई है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत 21 देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम अफगानी महिलाओं और लड़कियों, उनकी शिक्षा, काम और आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर बहुत चिंतित हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में सत्ता में बैठे लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने कहा कि हमारी नजर काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है। उनके मुताबिक अमेरिकियों, सहयोगियों, अफगानों जिन्होंने हमारे साथ काम किया है और विशेष जोखिम वाले अन्य साहसी अफगानों को निकालने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर से अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर मदद करने के लिए पहुंचे। अमेरिका के मुताबिक तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे तक अफगान की पहुंच का वादा तोड़ दिया है। तालिबानियों ने देश छोड़ने के इरादे से हवाई अड्डे आने वाली महिलाओं और बच्चों पर नुकीले धारदार हथियारों से वार भी किया है। अमेरिका ने काबुल के अमेरिकी दूतावास को लेकर बुधवार रात एक अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया कि यूएस सरकार निकासी के लिए काबुल में अमेरिकी नागरिकों के लिए भी हवाई अड्डे तक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित नहीं कर सकती है। उधर काबुल से फ्रांसीसी और अफगानों को निकालने वाला दूसरा फ्रांसीसी सैन्य विमान चार्ल्स डी गाल हवाई अड्डे पर पहुंचा। ब्रिटिश सशस्त्र बलों के प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो व्यक्तिगत रूप से परेशान करने वाला है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि तालिबान को शासन करने का मौका दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक उन्होंने कम समय में ही देश पर कब्जा किया। हमें देखना चाहिए कि क्या वो कम दमनकारी उचित शासन देने जा रहे हैं या नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि हमारे सैनिकों ने कभी भी अफगानिस्तान में युद्ध अभियानों में भाग नहीं लिया। हमने उन्हें विदेशी सैनिकों की तरह कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब वहां हमारी सैन्य उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई सरकार के लिए भी आसान बना देगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।